नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द एनालॉजी। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन में आता है, शब्द एनालॉजी आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है आपके एनएमएस के एग्जाम में। और ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरा रीजनिंग क्वेश्चन का ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 ना देखे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सब एनालॉजी की बात करेंगे। आप कापी कलम लेके बैठिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आपके एनएमएस के एग्जाम में पूछा भी गया था एक दो क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन लाया हूँ वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो मैं लाता हूँ दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यू डोंट वरी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें बताया है एक का संबंध दूसरे से है तो इससे संबंध प्रश्नवाचक से क्या होगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन भर भर के आता है, आप सभी को पता है। मैंने साइंस साइंस प्लेलिस्ट, सोशल साइंस प्लेलिस्ट, रीजनिंग प्लेलिस्ट, दिवस पूछा जाता है आपको पता है, दिवस जीके का प्लेलिस्ट, जीके जनरल नॉलेज का प्लेलिस्ट बना दिया। एक बार ट्राई करिए, चेक करिए प्लेलिस्ट। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा लेखक का, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। लेखक का संबंध है कलम से, तो उसी प्रकार दर्जी से प्रश्नवाचक से क्या संबंध होगा। चलिए बताता हूँ मैं। जो लेखक है, लेखक किससे लिखता है दोस्तों। आप लोग किससे लिखते हो, कलम से लिखते हो ना। ठीक। तो उसी प्रकार लेखक किससे लिखता है, तो लेखक कलम से लिखता है। अब जो दर्जी है, आप दर्जी के पास गए होंगे तो दर्जी जब कपड़ा सीता है तो किससे सीता है, सुई से सीता है। ठीक। तो उसी प्रकार संबंध हो जाएगा, लेखक कलम से लिखता है तो दर्जी किससे कपड़ा सिएगा दोस्तों, तो ये सुई इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम 30 प्रश्न के पर बात करेंगे और 30 प्रश्न में से एक न एक प्रश्न आपके पेपर में, एनएमएस के पेपर में देखने को मिलेगा मिलेगा 100% बोलता हूँ। चलिए, भारत का संबंध है बाघ से, उसी प्रकार नेपाल से क्या संबंध होगा। तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु। चलिए बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो उसका भी राष्ट्रीय पशु होगा। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। चलिए, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु हमारा है गाय। ठीक। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो एक बार कमेंट करना, मैं इससे ज़्यादा प्रयास करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है 10-15 मिनट का बनेगा, लेकिन अच्छे से बनाऊंगा, आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जिसने इस वीडियो को थोड़ा देख करके छोड़ा, उसका नुकसान ही होगा दोस्तों। ठीक है। तो पूरा देखिएगा, आपके एनएमएस में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, कविता का संबंध जिस प्रकार छंद से है उस प्रकार पुस्तक का संबंध किससे होगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, कविता समानुपाते छंद, समानुपाते पुस्तक, ठीक, तो ये समझ लेना कि एक का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का संबंध चौथे से है। आप ये लॉजिक लगाना। ठीक। ये रीजनिंग का शब्द एनालॉजी क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ठीक। तो जिस प्रकार जो कविता होता है, ठीक है, जब हम एक एक छंद मिलाते हैं दोस्तों, एक एक छंद, तब हमारा कविता तैयार होता है। जब हम एक एक छंद मिलाकर कविता बनाते हैं, उसी प्रकार हम एक एक पन्ने को, एक एक पृष्ठ को, प्रकार एक एक छंद मिलाकर हम कविता बनाते हैं, उसी प्रकार एक एक पन्ने को, एक एक पृष्ठ को हम मिलाते हैं
तो हमारा बनता है पुस्तक। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके तभी जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो भी एनएमएस का एग्ज़ाम का लाभ उठा सकें और उनको भी स्कॉलरशिप पैसे मिल सके, ठीक है, एग्ज़ाम को पास करके। और रीजनिंग का क्वेश्चन यहीं से आएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब आप जिस चैनल से पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम है ओके स्टडी, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जिस प्रकार कागज़ का संबंध है स्टेपलर से, उस प्रकार कपड़े का संबंध किससे होगा? तो सबको पता है, आप अगर स्कूल में क्लास 8 के बच्चे हैं, पेंच या स्टेपलर आपको पता होगा, ठीक है। पेंच या स्टेपलर आपको पता होगा, तो कागज़ जब फट जाती है तो हम स्टेपलर करते हैं, पेंच करते हैं, उसको कागज़ को जोड़ते हैं। तो उस प्रकार जब कपड़ा होता है, कपड़े को हम कहाँ टांगते हैं, कहाँ रखते हैं? तो हैंगर होता है एक, ठीक, आपको पता होगा, जहाँ कपड़े को टांगते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो कपड़े को कहाँ टांगते हैं? तो इसका हैंगर, ठीक है। इस प्रकार हैंगर होता है, इसी प्रकार हम कपड़े को टांग देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्ट का संबंध है परिधान से, ठीक, शर्ट का संबंध है परिधान से, उस प्रकार हार का संबंध किससे होगा? तो मैं बता दूं, जो शर्ट का संबंध परिधान है, तो हार क्या है? चलिए बताइए। तो हार एक आभूषण है, क्या है? हार का संबंध हो जाएगा हमारा आभूषण। शर्ट का संबंध परिधान से हो जाएगा, तो हार का संबंध क्या हो जाएगा? तो आभूषण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा। फिर है, बिहार का संबंध है झारखंड से, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये बताना है कि पटना की राजधानी कहाँ है। आप क्लास 8 के बच्चे हैं तो आपको पता होगा पटना की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो बिहार का संबंध है झारखंड से, छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा? तो मैं बता दूं, बिहार छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है तब वो झारखंड बना है, ठीक है। बिहार टुकड़ों में बंटकर झारखंड बना है, उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ है ये टुकड़ों में बंटकर मध्य प्रदेश बना है। क्या बना है? मध्य प्रदेश बना है। अब इसका छत्तीसगढ़ का, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का आपको मुख्यमंत्री कमेंट करना है। आपको, अगर आप कमेंट करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। कहीं कहीं दोस्तों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कोई कोई पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक। जहाँ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण का संबंध है खोज से, उसी प्रकार टेलीफोन का संबंध किससे होगा? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, क्या हुई थी? खोज और आविष्कार में दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है, ठीक। आप अगर, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, इसका अंतर बता दूंगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी तो टेलीफोन का क्या होता? टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। अब आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। चलिए फिर है, और दोस्तों मैं बता दूं, मैं पार्ट 1 रीजनिंग का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। दिवस का एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। सोशल साइंस प्लीज़ एक बार चेक कर ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ और वहीं से आएंगे। चलिए, प्रसन्नता का संबंध है दुख से। दोस्तों आपको पता होगा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब अगर दुख है तो सुख होगा, दिन है तो रात होगा, प्रसन्नता है तो दुख होगा। उसी प्रकार यहाँ बताया गया है, अपोजिट, विपरीत बताया गया है। जिस प्रकार इंसान प्रसन्न होता है तो उसी प्रकार इंसान दुख भी होता है। जिस प्रकार इंसान वैषम्य का मतलब अर्थ अलग है, यहाँ पर ये इंसान नहीं होगा। वैषम्य का संबंध समता से हो जाएगा। अपोजिट बताना है दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है अपोजिट की, विपरीत की, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है विपरीत की। तो प्रसन्नता का संबंध दुख से, तो वैषम्य का संबंध समरता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? समरता से हो जाएगा। आपको गूगल पर सर्च करना है कि समरता का क्या अर्थ होता है और मेरे को कमेंट करना है। गन्ना का संबंध है गुड़ से। और ये दोस्तों आल एग्जाम जेके स्टडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एनएमएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देखकर जाना, तभी जाना, ठीक है। आपकी रीजनिंग क्वेश्चन शब्द एनालॉजी से नहीं छूटेगा, ठीक है। आप दोस्तों गन्ना चूसे होंगे या गन्ना
को देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक। तो जिस प्रकार गन्ना का संबंध है गुड़ से, उसी प्रकार नारियल का संबंध किससे है? गन्ना को अगर हम मॉडिफाई करते हैं, गन्ना से हम गुड़ बनाते हैं। ठीक। गुड़ को शुद्ध देहाती भाषा में हम भेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेली, आप जानते होंगे। गन्ना का संबंध है गुड़ से, तो नारियल का संबंध किससे होगा? तो नारियल का संबंध नारियल की जटा से होगा, आप सभी को पता है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गन्ना किससे बनता है? गुड़ से। तो नारियल किससे बनता है? नारियल की जटा से बनता है। ठीक। मैं उसी प्रकार बता रहा हूँ दोस्तों, जिस प्रकार छोटे छोटे ईंट मिलकर दीवार बनते हैं, और छोटे छोटे दीवार बनकर एक कमरा तैयार होता है, और एक एक कमरे से मिलकर एक घर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी आपने किया ना हो। और प्लीज़ सपोर्ट, आज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को। ठीक है। और कोई भी बात, कोई भी डाउट क्लियर करवानी हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, और मेरे को कहीं कोई भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनएमएस से रिलेटेड, कोई कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड। कागज़ का संबंध है गोंद से, तो ईंट का संबंध किससे होगा? मैंने अभी आपको बताया। गोंद आपको पता होगा। कागज़ जब फट जाती है या बीच का पन्ना निकल जाता है तो हम गोंद को चिपकाते हैं, गोंद को लगाते हैं ताकि कागज़ जो है चिपक जाए। उसी प्रकार आपने देखा होगा, जब हम घर बनाते हैं तो घर किससे बनता है? सीमेंट से। ठीक। ईटा गारा से बनता है। किससे बनता है? ईटा गारा से। तो जब हम दीवार बनाते हैं तो किससे जोड़ते हैं? तो ईटा गारा से बनाते हैं, सीमेंट गारा से। ठीक। तो जो कागज किससे चिपकता है? तो गोंद से चिपकता है। और लेकिन ईंट, ईंट किससे चिपकेगा? राजगीर नहीं चिपकेगा, पत्थर नहीं, दीवार नहीं, ये ईंट चिपकेगा दोस्तों गारा से। ठीक है। गारा में क्या होता है? बालू होता है, सीमेंट होता है। ठीक। मोरंग होता है, आप जानते होंगे, अगर आप घर बनवाएंगे आप सभी को पता होगा। तो कागज चिपकेगा गोंद से, तो ईंट किससे चिपकेगा? सीमेंट गारा से। तो यहाँ पर गारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार रीजनिंग के शब्द एनालॉजी क्वेश्चन को हम लगाते हैं। राजमिस्त्री का संबंध है निर्माण से। ठीक। तो मैकेनिक का संबंध किससे होगा? यहाँ पर ऑप्शन ये डी गलत है। मैं बता दे रहा हूँ, जो राजमिस्त्री है वो निर्माण करता है। ठीक। राजमिस्त्री निर्माण क्या करता है? कुछ भी चीज़ को मान लो दोस्तों। ठीक है। जैसे राजमिस्त्री घर का निर्माण करता है। मिस्त्री क्या होता है ना, मिस्त्री जो है वो राजमिस्त्री क्या है? जो घर का निर्माण करता है, घर को बनाता है। तो मैकेनिक क्या करेगा? अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में कहीं भी, तो गाड़ी कहाँ बनती है? कहाँ रिपेयर होती है? गाड़ी को हम रिपेयर कराते हैं, बनाते नहीं हैं, रिपेयर कराते हैं। जब गाड़ी में कोई खराबी हो जाती है, मॉडिफाई करवानी है, तो उसको हम रिपेयर बोलते हैं। तो मैकेनिक क्या करता है? गाड़ी को रिपेयर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी की जगह दीवार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा रिपेयर। अब आपके एनएमएस के एग्जाम में अगर आ भी गया तो वहाँ पर दीवार नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर ऑप्शन नहीं गलत होगा, वहाँ पर रिपेयर बाकायदा लिखा रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। राजमिस्त्री जो है घर का निर्माण करता है, मिस्त्री। तो मैकेनिक क्या करेगा? तो मैकेनिक भी अपना काम करेगा, माने मतलब गाड़ी का रिपेयरिंग करेगा। अगला देखते हैं। हाथ का संबंध है अंगूठा से, तो पेन का संबंध किससे होगा? ठीक है। हाथ का संबंध है अंगूठा से, तो पेन का संबंध किससे होगा? आप सभी लोग को पता होगा हाथ क्या होता है। ठीक है। हाथ में होता है अंगूठा, तो पेन में क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे ये हाथ है। ठीक है। मान लीजिए ये हाथ है, तो हाथ में क्या है? तो ये मान लीजिए अंगूठा है। ठीक। उसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए ये पेन है, क्या है? मान लीजिए एक पेन है, तो पेन में क्या लगी रहती है? पेन में एक नीब लगी रहती है जिससे आप लिखते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इसी प्रकार हो जाएगा। हाथ में 5 उंगलियाँ होती है, 5 उंगलियों में एक अंगूठा होता है, पेन होता है, पेन में टिप होता है, निब होती है, रॉड होती है। उसी प्रकार यहाँ पर संबंध हो जाएगा। राड तो दिया नहीं है, टेप तो दिया नहीं है, तो पेन यहाँ पर काग निब दिया है। ठीक। तो पेन का संबंध हो जाएगा निब से। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दूसरा बार पलट गया है।
नेपाल का संबंध है गाय से, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। गाय को मारना पाप है दोस्तों, गाय हमारी माता है। ठीक है, गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए। उसी प्रकार भारत का संबंध किससे है, तो भारत का संबंध राष्ट्रीय पशु बाघ से है। अब आपको बताना है भारत की राजधानी कहाँ है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, और राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और बास्केटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। अब आपको बताना है कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि खिलाड़ी के नाम पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस, जल सेना दिवस, नौसेना दिवस, युवा दिवस, बाल अधिकार दिवस, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि दिवस भी पूछा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है, नहीं जानते हैं तो दिवस जीके का प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं बता दिया हूँ नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इस प्रकार एक आंसर हो जाएगा। रोगी का संबंध है चिकित्सक से, तो विद्यार्थी का संबंध किससे हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जब कोई इंसान रोगग्रस्त होता है, रोग होता है, ठीक, कोई बीमारी उसको घेर लेती है, तो वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है। दोस्तों चिकित्सक डॉक्टर एक ही होगा। ठीक है, जब कोई इंसान रोगग्रस्त होता है, रोगी होता है, तो कहाँ जाता है, चिकित्सक के पास जाता है या डॉक्टर के पास जाता है। मैंने आपको बताया था चिकित्सक या डॉक्टर एक ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार विद्यार्थी कहाँ जाएगा, विद्यार्थी को जब पढ़ना होगा तो वो शिक्षक के पास जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, वो शिक्षक के पास जाएगा। तो ये हमारा शब्द अच्छे से बैठ रहा है। ठीक है, विद्यार्थी कहाँ जाएगा, कक्षा नायक, ये गलत हो जाएगा। विद्यालय, विद्यालय में जाएगा तो शिक्षक रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, विद्यार्थी शिक्षक के पास जाएगा। ठीक है, शिक्षक कहीं भी पढ़ा सकता है, वो स्कूल में भी पढ़ा सकता है, घर पर भी पढ़ा सकता है, और कहीं शहर में कहीं रूम लेकर कहीं भी पढ़ा सकता है। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार अगर रोगी को ठीक होना है तो डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाएगा। विद्यार्थी को अगर ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान बढ़ाना है, तो वो शिक्षक के पास जाएगा। दोस्तों शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये आपको लाइन याद कर लेनी है। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों आज तक किसी भी शख्स का पढ़ने से मौत नहीं हुई, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आपको एनएमएस का एग्ज़ाम निकाल कर ही रहना है, आपको प्रण ले लेना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, सैनिक का संबंध है युद्ध टैंक से, तो किसान का संबंध किससे होगा। मैं बता दूं, जिस प्रकार सैनिक क्या लेता है, जब सैनिक लड़ने जाता है तो युद्ध टैंक लेकर जाता है। क्या क्या यूज करता है, युद्ध टैंक का सैनिक। तो किसान किसका यूज करता है, दोस्तों जो किसान होता है। चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। किसान जब युद्ध करने जाता है तो युद्ध टैंक लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है, युद्ध टैंक, तभी तो वो युद्ध कर पाएगा। उसी प्रकार किसान को अगर फसल बोना है और उसको उगाना है, तो फसल बो देगा, तो वैसे जमेगा नहीं जब तक उसकी जुताई अच्छे से नहीं होगी। तो जुताई कैसे होगी, तो ट्रैक्टर से होगी। तो किसान जब खेत में जाएगा क्या लेके जाएगा, तो ट्रैक्टर लेके जाएगा। ट्रैक्टर से ही खेत की जुताई करेगा, जुताई करेगा तो वो पानी लगाएगा भूमि पर, तो वो फसल तब जाकर होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ट्रैक्टर को देना है। ठीक है, सैनिक युद्ध लड़ने जाता है, युद्ध टैंक को लेकर जाता है। किसान जब बोने जाता है तो ट्रैक्टर को लेकर जाता है। किसको लेकर जाता है, वो ट्रैक्टर को लेकर जाता है। तो यहाँ पर ट्रैक्टर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और ट्रैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए, नेपाल का संबंध है गाय से। मैंने बता दिया नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। जो मैंने आपके से पूछा है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, धीर का संबंध है शांत से, उत्तेजित का संबंध किससे है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आपको भर देना है दोस्तों। ठीक, कमेंट को आप भर देना है, आप इतना कमेंट करिए। ठीक, प्रकृति का संबंध है
प्रकृति, प्रकृति का संबंध है प्राकृतिक से, तो पोषण का संबंध किससे है दोस्तों? ठीक है, तो जिस प्रकार प्रकृति का संबंध है प्राकृतिक से, उस प्रकार पोषण का संबंध हो जाएगा पोषित से। किससे हो जाएगा? पोषित से। चलिए अगला करते हैं। विषाणु का संबंध है रोगी से, तो व्यायाम का संबंध किससे होगा? मैं बता दूं दोस्तों, अगर कोई इंसान के अंदर विषाणु प्रवेश कर जाए तो वो रोग हो जाता है, उसके अंदर रोगी हो जाता है, तो टाइफाइड बुखार हो जाएगा। कोई भी कारक हो सकता है, कोई भी रोग हो सकता है, अगर विषाणु उसके अंदर प्रवेश कर गया तो वो रोगी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का रोगी हो सकता है, टाइफाइड, मियादी बुखार, कोई भी। उसी प्रकार अगर आप व्यायाम करेंगे, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर रोग मुक्त होना है तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम करेंगे, ठीक, तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्या करेंगे? व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर टहलना अब नहीं होगा दोस्तों, व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का संबंध है गंगा से, तो सतपुड़ा का संबंध किससे है? ठीक है, तो चलिए इसको आप कमेंट करिए। नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक बार प्रयास करना है, आप अपना सेंस लगाइएगा, क्योंकि ये रीजनिंग का सेंस सिर्फ सेंस से लगता है दोस्तों, दिमाग से लगता है कि कैसे क्वेश्चन हल होगा। आप कमेंट करना। नहीं जानते हैं तो आप टेंशन लेने की जरूर नहीं है दोस्तों। ठीक, छोटी छोटी बातों को लेकर आप टेंशन हो जाते हैं। आपको नहीं जानते हैं, मैं बताऊंगा। आप कमेंट एक बार प्लीज करना, कमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से, आपके इसमें पैसे लगने वाले हैं नहीं। तो नीचे दिया होगा कमेंट, आप उस पर कमेंट करिए और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असम का संबंध है तेजपुर, उस प्रकार केरल का संबंध किससे होगा? आप सभी को पता है असम एक राज्य है, असम की राजधानी है त्रिपुरा। असम के मुख्यमंत्री आपको कमेंट करके बताना है। तो असम की राजधानी है तेजपुर, क्या है? ठीक है, चलिए बताइए। तो तेजपुर एक जिला का नाम है। असम एक राज्य है, राज्य के अंदर एक तेजपुर जिला है। तो ये संबंध हो गया कि असम का संबंध तेजपुर से। उसी प्रकार केरल एक राज्य है, तो वो किस जिले से संबंधित है? तो केरल में एक है कोच्चि डिस्ट्रिक्ट, कोच्चि जिला, तो केरल का संबंध हो जाएगा कोच्चि से। ठीक है, और जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब आपको बताना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से में रहते हैं, और आपको बताना है कमेंट करके। श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, तो भारत का संबंध किससे होगा? ठीक है, ये भी आपको चलिए आप कमेंट करिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, तो भारत का संबंध प्रायद्वीपीय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? प्रायद्वीप से हो जाएगा। अलमारी का संबंध है संग्रहण करना, तो कुर्सी का संबंध क्या होगा? आप सभी के घरों में अलमारी होगा। अलमारी में हम क्या रखते हैं? अलमारी को हम कपड़े रखते हैं, कपड़े को संग्रहण करते हैं। जब कपड़ा को हम इकट्ठा करके कहीं रखते हैं तो उसको हम संग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संग्रहण बोलते हैं। उसी प्रकार अलमारी में हम कपड़े को संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कपड़े को इकट्ठे करते हैं, कपड़े को हम संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार कुर्सी जो है, कुर्सी किस काम में आता है? कुर्सी बैठने के काम में आता है। खड़ा होना गलत है, लेटना गलत है, वस्तु रखना गलत है। कुर्सी पर हम बैठते हैं, तो कुर्सी का संबंध बैठने से हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अगर बिस्तर का संबंध तकिया से है, तो सोफा का संबंध किससे होगा? आप जब सोते हैं दोस्तों, अच्छी नींद लेते हैं, तो क्या लगाते हैं? बिस्तर पर हम तकिया लगाते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार जब हम सोफा रखते हैं, तो सोफा के पर क्या लगाते हैं? सोफा, तो सोफा पर नीचे एक गद्दी लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? गद्दी लगाते हैं। बिस्तर पर जो हम सोते हैं तकिया लगाते हैं, और जब गद्दी पर सोते हैं तो क्या लगाते हैं? सोफा लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आयात का संबंध निर्यात से। ठीक, आयात का संबंध निर्यात से, तो व्यय का संबंध किससे है? तो व्यय का संबंध किससे दोस्तों? ठीक है, तो व्यय माने होता है खर्च करना। ठीक, तो मैंने ये बता दिया है, व्यय माने खर्च करना। चलिए आप इसका बता दीजिए क्या होगा कमेंट करके। मैंने आंसर भी बता दिया है, आंसर आपके सामने है। देश का संबंध है गठबंधन से, तो श्रमिक का संबंध किससे होगा? ठीक,
देश का संबंध है गठबंधन से, श्रमिक का संबंध किससे होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन है और आपके सामने है। नहीं जानते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करिए आप। चलिए, ये लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो नहीं है, अभी और वीडियो आएगा। ये वीडियो रीजनिंग फाउंडेशन बैच का दूसरा वीडियो है, अभी अगला वीडियो आएगा। जिस प्रकार कानून का संबंध है आदेश से, उसी प्रकार अपराध का संबंध किससे होगा? दोस्तों, कानून हमेशा आदेश देती है, तो कानून का संबंध आदेश से हो जाएगा। और जो जो इंसान अपराध करेगा उस अपराध को हमेशा सजा मिली है, ये दोस्तों सत्य है। ठीक है, अपराध को हमेशा सजा मिली है, तो इसका सजा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आप प्रॉब्लम में क्रिएट हो, अगर प्रॉब्लम में हो तो मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, निर्यात है तो व्यय का संबंध किससे होगा? तो व्यय का संबंध राजस्व से होगा। अब आपको दो कमेंट करना है, दो आंसर का। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगले वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक्स।